मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है। सो बोहर मैग्नेट्रॉन का दूसरा नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम। सो हमें क्या करना है बच्चों, एक एटम है, जिस एटम का एक शेल है, मीन्स ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है। सो ई इलेक्ट्रॉन के पास ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। तो हम ई चार्ज मान लेते हैं, ई कूलाम चार्ज, ई कूलाम चार्ज मान लेते हैं। और ई कूलाम चार्ज आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है। मैं मान लेता हूँ ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है। सो सबसे पहले तो बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने टाइम में एक साइकिल पूरा कर रहा है। मैं जानता हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेता हूँ, ए पॉइंट। मैं जानता हूँ ए पॉइंट से ई चार्ज कितने एक टाइम पीरियड के बाद निकलेगा बार बार। सो पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड होता है 2π/ω। अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड है तो टाइम पीरियड कितना आ गया, दैट इज़ 2π/ω। ठीक है। करंट क्या होता है, दैट इज़ dq/dt। अब बच्चों टी टाइम पीरियड में ई चार्ज पास हो रहा है, मीन्स ई चार्ज पास हो रहा है टी टाइम पीरियड में, तो करंट भी आ गया आपका E/2π/ω। ठीक है। अब करंट आ गया। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, आपको पता होगा, करंट इनटू एरिया। ठीक है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया फॉर करंट कैरिंग लूप, ये आप अप्लाई कर दो। इसमें आपका जो फॉर्मूला आएगा, इसमें करंट की वैल्यू रखो सबसे पहले तो E/2π। उसके बाद आप इसमें एरिया रख दो। रेडियस r है तो सर्कल का रेडियस कितना होता है, πr²। उसके बाद ये आ गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया ½E⍵r²। ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकलने के बाद आपको क्या करना है, ये तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मीन्स अगर आपको रेडियस पता है ऑर्बिट की, एंगुलर स्पीड पता है, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, m=12E⍵r², जिसमें E जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, एंगुलर स्पीड है ओमेगा, एंगुलर स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, r इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसको दूसरी फॉर्म में हम निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ बोर्स ने क्या कहा था, बोर्स ने ये कहा था कि किसी भी ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है r रेडियस के पाथ पे v स्पीड से अगर घूम रहा है, सो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है उसका, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। किसी भी ऑर्बिट में, मीन्स n=1 वाले ऑर्बिट में ले लो, n=2 वाले ऑर्बिट में ले लो। सो किसी भी ऑर्बिट में mvr एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h क्या है, h जो है वो आपका यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। सो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ जो मेरा जो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम है mvr, v स्पीड, r रेडियस, और ये n टाइम्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ है h/2π का। ठीक है। उसके बाद बच्चों आप क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं, 1' मान लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, आप जानते हो ऊपर जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है और रेडियस r है, तो स्पीड v कितना हो जाएगा, v=r⍵ हो जाएगा। अब v=r⍵ को आप सीधा यहाँ पुट कर दो, तो mr⍵ इंटू r =nh/2π। अब बच्चों क्या करो, r को r में मल्टीप्लाई करो, सो m⍵r² आ गया =nh/2π। ठीक है बच्चों। अब क्या करो बच्चों, ω_r² जो है यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ω_r², इस ω_r² की जगह पे आप क्या रख दो, ω_r² की जगह पे आप ये वाली वैल्यू रख दो, क्योंकि हम चाहते हैं ना तो हम एंगुलर मोमेंटम ओमेगा की टर्म में रखें, ना रेडियस की टर्म में, हम कांस्टेंट की टर्म में चाहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू की टर्म में। तो आप क्या करो, यहाँ से ω_r² की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा ω_r² =
एच अपॉन में 2 पाई एम। ठीक है, अच्छा इस ओमेगा आर स्क्वायर को आप सीधा सीधा यहाँ रखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में हो गया हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा एन एच अपॉन में 2 पाई एम। अब बच्चों इसको एक बार सिंप्लीफाई करो। सो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा एन ई एच अपॉन में 4 पाई एम। एन ई एच अपॉन में 4 पाई एम। इसमें बताओ कोई दिक्कत है तो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है इसमें? एन ई एच अपॉन में 4 पाई एम। चलो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, अब ये क्या बताता है हमें? ये बताता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मीन्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसी भी ऑर्बिट में वो एंड इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस कांस्टेंट वैल्यू का। मीन्स मिनिमम जो मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है किसी भी एटम के फर्स्ट सेल में वो हो सकता है ई एच अपॉन में 4 पाई एम। इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, आप इसकी वैल्यू रखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू रखिए, ई की वैल्यू रखिए 4 पाई, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg रख के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अब गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। अब आप क्या करो बच्चों, गायरोमैग्नेटिक रेशियो आपको निकालना है, G इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन में गायरोमैग्नेटिक रेशियो, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, अब गायरोमैग्नेटिक रेशियो में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आप क्या रखोगे? हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर रख दोगे जो आपने पहले निकाली थी। उसके बाद आप एंगुलर मोमेंटम एम वी आर रख दोगे। ठीक है, आप क्या करो, आप v को आर ओमेगा रख दो यहाँ पे, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में m। v को आर ओमेगा रखोगे तो आर स्क्वायर ओमेगा। अब आर ओमेगा स्क्वायर से आर स्क्वायर ओमेगा से आर स्क्वायर ओमेगा चला गया, ये आ गया गायरोमैग्नेटिक रेशियो आपका e अपॉन में 2m, और ये वैल्यू आपकी आ गई कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, e अपॉन में 2m। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल ये है बच्चों, ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड विद द एक्सिस एट 30 डिग्री। मीन्स एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, इसका जो एक्सिस है उसको 30 डिग्री एंगल पे रखा गया। किससे? एट 30 डिग्री एंगल एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ, उसके ऊपर टॉर्क भी लग रहा है। टॉर्क कितना लग रहा है? दैट इज 0.016 न्यूटन मीटर। टॉर्क लग रहा है 0.016 न्यूटन मीटर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।